जब दुनिया की नींद गायब हो गई। मंगलवार की रात के 11 बज रहे थे जब पूरी दुनिया ने एक साथ कुछ ऐसा महसूस किया जिसने विज्ञान को चुनौती दे दी। समीर अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जगाए हुए हो। शुरुआत में समीर घबराया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि यह एक वरदान है। उसने सोचा कि अब वो अपने अधूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाएगा और दुनिया जीत लेगा। शहर की सड़कों पर एक अजीब नजारा था। रात के सन्नाटे के बजाय वहां दिन जैसी हलचल शुरू हो गई थी। आधी रात को भी कैफे खचाखच भरे हुए थे और लोग कॉफी के कप थामे एक दूसरे से इस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। पार्कों में भीड़ जमा हो गई थी, जहां लोग इस नई ऊर्जा का जश्न मना रहे थे और रात की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। छात्रों का एक समूह खुशी से चिल्ला रहा था कि अब उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए 8 अतिरिक्त घंटे मिल गए हैं। पूरी मानवता इसे एक एवोल्यूशन मान रही थी, ये सोचकर कि अब इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बचा लेगा। लोगों को लगा कि वे अब ज्यादा उत्पादक बनेंगे और दुनिया में तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये खुशी केवल 24 घंटों तक ही सीमित थी, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरे दिन की सुबह होते ही समीर को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में एक अजीब सी धुंध छा रही है। वो अपनी कार की चाबियां पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढ रहा था, जबकि वे उसके अपने हाथ में ही थी। ऑफिस में माया नाम की एक युवा शोधकर्ता ने गौर किया कि उसके सहकर्मी साधारण शब्दों को याद करने में संघर्ष कर रहे हैं। माया ने देखा कि लोग बात करते करते बीच में रुक रहे हैं, जैसे उनका दिमाग अचानक खाली हो गया हो। एक अनुभवी प्रोफेसर ब्लैकबोर्ड पर एक जटिल समीकरण लिखते लिखते अचानक रुक गए, क्योंकि वे भूल गए कि वे क्या पढ़ा रहे थे। डॉक्टर आर्यन, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट थे, अपनी लैब में इस रहस्यमयी घटना का गहन विश्लेषण करने में जुट गए। उन्होंने पाया कि इंसानी मस्तिष्क का ग्लाइम्फेटिक सिस्टम, जो नींद में कचरा साफ करता है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। डॉक्टर आर्यन ने चेतावनी दी कि यह कोई विकास नहीं, बल्कि एक जैविक आपदा है जो मानवता को खत्म कर सकती है। जैसे जैसे 48 घंटे बीते, लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गहरे चिड़चिड़ेपन ने ले ली। समीर का अपने परिवार के साथ एक छोटा सा मनमुटाव अचानक एक हिंसक और बेकाबू बहस में बदल गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बदतर हो गई, क्योंकि ड्राइवरों की एकाग्रता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। छोटी मोटी टक्करें अब भीषण हादसों में बदलने लगी थी, क्योंकि लोगों का रिफ्लेक्स टाइम धीमा हो गया था। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई, लेकिन डॉक्टर खुद इतने थके हुए थे कि वे गलत दवाइयां लिखने लगे। माया ने अपनी रिसर्च में पाया कि नींद की कमी के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से गिर रही है। अब एक साधारण सा सर्दी जुकाम भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा था।